नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशु कोहली। आज आपको दिखाएंगे कि पहले चरण में जो प्रथम चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हो रहा है। वैसे तो 7 चरणों में पूरे सूबे का चुनाव होगा, लेकिन पहले चरण में आपको बता देते हैं मथुरा की तस्वीरें कि किस तरीके से यहाँ शांतिपूर्वक जो है वोटिंग हो रही है। यहाँ से लोग वोटिंग जो है सुबह 6 बजे से वोटिंग शुभारंभ हो गई थी और लगातार लोगों का आना जाना यहाँ जारी है। और आपको बता दें कि जिस तरह से सूबे में जो पहली बार शांतिपूर्वक मतदान होता है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई भी दंगे होने की आशंका नहीं है, क्योंकि कई जगहों पर हमने देखा है कि दरअसल वोटिंग के दौरान झगड़े होते हैं और एक सांप्रदायिक दंगे भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर तस्वीरें दिखाते हैं, लोग जो हैं वो आ रहे हैं, हमारे साथ जो हैं कार्यकर्ता भी हैं और जहाँ पर जो है इन्होंने बस्ता लगाया हुआ है, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से चुनाव हो रहा है और कैसे माहौल जो है किसके पक्ष में नज़र आ रहा है। क्योंकि प्रथम चरण में जो उत्तर प्रदेश का प्रथम चरण है, जिसमें आगरा है, अलीगढ़ है, बागपत है और मथुरा है, यानी मथुरा की जो सीट है वो अपना में अहम भूमिका रखती है। तो ऐसे में क्या लगता है, लोगों से इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सर, क्या लगता है आपको इस तरीके से सूबे में किसका मत है? सूबे में बहन कुमारी मायावती की सरकार बनेगी, वो 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और यहाँ से एसके शर्मा जी विजयी होंगे। आपका क्या मतलब है सर? हमारा मकसद यही है कि यहाँ मथुरा एक धार्मिक स्थली रही है और यहाँ एक समाज सुधारक एसके शर्मा जी उतरे हैं और उनको चारों तरफ से 36 जातियों के लोगों ने चारों तरफ से उनको चुन रहे हैं। तो शायद हो सकता है कि अच्छी वोटों से एसके शर्मा जी मथुरा से। आपका मतलब यह है कि ऐसा नेता है जो आपकी हर समय मदद करे और समाज से भी रहा है। 40 वर्षों से सुना है कि लो है समाज से में अहम भूमिका रही है, उन्हें अच्छा योगदान रहा है। बहुत अच्छा योगदान रहा है। कितनी निस्वार्थ, एक पैसे किसी से लेना नहीं देना नहीं, गरीब बच्चियों की शादी कराना, गरीब लोगों की आंखों के ऑपरेशन करवाना, छोटी मोटी कोई भी गरीब लोग रात को 12 बजे पहुंच जाए तो उसकी बात सुनते हैं। और बहुत सज्जन और बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। उन्हें किसी वो बोलते हैं कि मैं 1 नंबर का टैक्स देता हूं और जो मेरे पर जो बचता है 50% मैं जनता को दान देता हूं और जनता का काम करता हूं, निस्वार्थ करता हूं। मैं राजनीति में पैसे धन दौलत के लिए नहीं उतर रहा, सिर्फ समाज सेवा के लिए उतर रहा हूं, समाज की सेवा करने के लिए उतर रहा हूँ। तो इससे तो ये प्रमाणित हो गया, जिस तरह से वो कहते हैं कि मैं धन के लिए राजनीति में नहीं उतरा हूँ। ये तो जनता पूरी मथुरा की भलीभांति जानती है कि जो व्यक्ति बिना राजनीति में होते हुए जनता के लिए इतना कुछ कर सकता है। कई बार ये सुना है कि आंखों के कैंप लगवाए और इस तरह से एक माहौल है जो एसके शर्मा के पक्ष में। एक ऐसे नेता की आवश्यकता थी जो उन्हें मिल गया। हाँ जी, 100% 101% उनकी जीत हो रही है, भारी बहुमत से जीत हो रही है। जहाँ पे मथुरा नगरी में जो हमारी ऊर्जा मंत्री ने जिस तरह से लोगों को ठगा है, इतने बिल लोगों को बिजली के बिल बढ़ाए हैं और जो भी कोई काम पड़ता था तो जो लोग उसके घर जाते थे तो अपने भांजा बैठा रखा, अपना भाई बैठा रखा, कोई किसी की बात नहीं सुनता। चलिए देखिए, उत्तर पश्चिमी इलाके में जो है पहले चरण में जो है वोटिंग हो रही है। वोटिंग जानते हैं कि किस तरीके से शांतिपूर्वक जो है मतदान की प्रणाली है वो चल रही है, क्योंकि हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार है। ऐसे में जनता खुद चुनेगी कि उसका प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए और अब की बार जो है बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि कई बार तमाम ऐसे नेता है और तमाम गए, लेकिन किसी ने भी मथुरा नगरी के बारे में नहीं सोचा। और बहुत सारे मुद्दे हैं मथुरा को लेकर के, जैसे यमुना शुद्धिकरण, जो कि यमुना काफ़ी लंबे समय से मैली पड़ी हुई है, जो कि चारों युगों की धुरी है, जिसके बारे में आज तक नहीं सोचा। बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, विदेश से और देशों से लंबे समय से अलग अलग विभिन्न देश के राज्यों से जो है लोग यहाँ पर पलायन करते हैं और बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। ऐसे में यमुना को सुधारना बहुत ज़रूरी है और तमाम नेता है, लेकिन आज तक किसी ने विकास नहीं किया। तो यहाँ पर जो है प्रथम चरण में वोटिंग हो रही है। 58 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। वोटिंग का जो है प्रतिशत अभी आंकड़ा पता नहीं है, हालांकि धीरे धीरे वोटिंग का आंकड़ा भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जनता से जान लेते हैं कि किस तरीके का माहौल है। लोगों को सड़कों पर दिखाते हैं, आवागमन लोगों का है। अब धीरे धीरे वोट वहाँ जहाँ पर मतदान केंद्र वहाँ भारी संख्या में भीड़ लगी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि सुबह 6 बजे से ही जो है मतदान की व्यवस्था जो है वो शुरू हो गई, सुचारू रूप से चल रहा है तब से लगातार नियमित रूप से। और धीरे धीरे जो है लोग आ रहे हैं, क्योंकि लोग अपने कामों को संभालने के बाद वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन मतदान का जो अधिकार है वो एक तरीके से बहुत बड़ा अधिकार है और जो लोग मतदान कर रहे हैं उनसे यही अनुरोध है कि वो अपना मतदान जल्द से जल्द जरूर करें।
कोई भी बिना वोट के क्योंकि मतदान करें और अपने प्रतिनिधियों को चुनें, ये उनका अधिकार है। और ऐसे में मथुरा की जनता आपकी बार ये तय करेगी कि उनके लिए कौन सा प्रतिनिधि बेहतर है। आइए कुछ लोग हैं, सर क्या लगता है आएगा। किसको जिताना चाहते हैं? अरे जो जीतेगा वो तो यार ऐसे थोड़ी बोला जाता है कि भला ना जीते। क्या क्या आंकड़ा है मतलब? आंकड़ा तो वही है बीजेपी का। अच्छा बीजेपी का। और चलते हैं लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्या माहौल है। लोग एक तरफ बस्ते पे बैठे हुए हैं देखिए, तो दूसरी तरफ यहाँ लोग भी हैं, इंतजार करते हैं। क्या लगता है सर क्या माहौल है? माहौल सही है। माहौल तो चुनाव का किस तरीके से माहौल चल रहा है? शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है? बढ़िया शांति हो रहा है। अच्छा, क्या कौन निकल सकता है भैया हाथी वाला निकलना चाहिए हमारे हिसाब से। आपको? हमारे भी मत यही है कि हाथी वाला निकले। अच्छा, कैसे हाथी वाला? क्यों बढ़िया है। क्योंकि पूर्व में रह चुके विधायक साहब जो मंत्री भी रहे हैं उजामती, उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ सब कुछ किया है करने को। लेकिन अब की बार बदलाव चाहते हैं। हाँ, बदलाव होना चाहिए। कुछ कमी रह गई थी, इस वजह से बदलाव चाहते हैं। आपको क्या लगता है? जी हमारे साथ से बड़ी प्रोग्राम चल रहा है, चुनाव बढ़िया हो रहा है और साधारण कोई दंगे की उम्मीद तो नहीं? कोई जहाँ पर कोई दंगे की उम्मीद नहीं है। और यहाँ की जगह क्या नाम इनका एक सर्वा, इनकी वोटिंग बहुत बढ़िया हो रही है यहाँ पर। चलो और लोगों से जानते हैं। बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। हाथी पे खूब धड़ाधड़ वोट पड़ रही हैं। अच्छा, आंकड़ा हाथी पर। और यहाँ पर जो है महिलाएं जो हैं लगातार वोटिंग जो है हर्षोल्लास के साथ। कहते हैं लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जो एक चुनाव है वो है, और सबसे बड़ा पर्व एक तरीके से सारे सरकारी कार्यालयों को बंद करके, यानी इस दिन बहुत ही बड़ा जो है लोकतंत्र का ये त्यौहार है। और इसी त्यौहार पर लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं कि जाहिर सी बात है कि 5 साल का कार्यकाल होता है और लंबे समय बाद इसका इंतजार होता है और लगातार लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। एक तरीके से लोगों को खुशहाली का माहौल भी होता है, तो कुछ लोग तर्क वितर्क भी करते हैं, क्योंकि इससे समझा जा सकता है कुछ लोग विरोधी होते हैं तो कुछ लोग अपनी नेता को चाहते हुए उसका समर्थन करते हैं। तो ऐसी तरह में वोटिंग जब होती है और रिजल्ट जब आता है एक अपना आप में चौंकाने वाला होता है। तो यहाँ पर वोटिंग का प्रतिशत जो है, अभी थोड़ी पहले आंकड़ा पता चला था कि 7% जो आंकड़ा है मथुरा में चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे अब 10% पहुँच चुका है वोटिंग का आंकड़ा और 5 बजे तक वोटिंग होगी। उससे पहले जो है आपको तस्वीर दिखा देते हैं वोटिंग का जो है लगातार अपना मत जो है जिसको वो चाहते हैं वो यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं, जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों को देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से।